मैंने पीएचडी पे रिसेंटली एक वीडियो डाला था और मैं उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं पीएचडी का विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा कि पीएचडी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, पीएचडी में कैसे कैसे पढ़ने पड़ते हैं, सिनॉप्सिस क्या होती हैं, थीसिस क्या होती हैं, कोर्स वर्क क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पीएचडी है क्या। तो पीएचडी एक हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है और अगर आप रिसर्च में रुचि रखते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी चीज होता है मानद और अर्जित पीएचडी। मानद पीएचडी और अर्जित पीएचडी में क्या अंतर है? तो मानद पीएचडी वो है जैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, चर्चा में है, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, उस तरीके के कोई व्यक्ति हैं, तो उनको बहुत सी यूनिवर्सिटियां बुला करके, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं जो बुला करके और उनको एक पीएचडी का जो ये होता है डिग्री आवंटित कर दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो मानद पीएचडी हो गया। उनको ये ऑथराइज नहीं रहता है कि नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। जो अर्जित पीएचडी रहता है, जो हम पढ़ के सारा रिसर्च वगैरह करके जो हासिल करते हैं, वो एक वैलिड पीएचडी है। और यही जो अर्जित पीएचडी होती है उसी से सबका कहीं भी प्रोफेसर वगैरह का जॉब लगता है। जो मानद पीएचडी होती है, एक उनको सम्मान दे दिया जाता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी से हम इनको डिग्री दे दिए, बट वो कहीं प्रोफेसर वगैरह का जॉब वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो मानद पीएचडी में मान के किसी को भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक पीएचडी डिग्री दे देती है यूनिवर्सिटी, और जो अर्जित पीएचडी होती है आपको पढ़ के सारा प्रोसेस करके हासिल करना रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सेवा के साथ पीएचडी। तो क्या आप किसी जॉब में हैं और पीएचडी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी जॉब में हो, आप कलेक्टर हो, फिर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करेंगे, आपको जब आपका जो ये कोर्स वर्क होता है उस टाइम में आपको एक अपना विभाग से एनओसी ला करके और यूनिवर्सिटी को दे देना रहता है और आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से होता है कि पीएचडी का पात्रता क्या होती है। ठीक है, पीएचडी करने के लिए पात्रता क्या होती है? तो पीएचडी करने के लिए जो फर्स्ट होता है एक जेआरएफ। ठीक है, आपको जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। अगर आप जेआरएफ हैं तो आप आसानी से आपका एडमिशन मिल जाता है, आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता है। दूसरा होता है यूजीसी नेट। ठीक है, अगर आप जेआरएफ में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे आ जाते हैं तो उनको भी एक इंटरव्यू वगैरह सेट किया जाता है और उस हिसाब से किया जाता है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से नेट होता है, एनईटी। ठीक है, नेट का भी एग्जाम आप दिए हुए हैं तो भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ना आप जेआरएफ है ना नेट है, तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपको एमए पास होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई भी जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से अगर आप पास होंगे तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये होता है ना कि आपको जल्दी से एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि जेआरएफ किए हुए बच्चे अधिक हो जाते हैं, नेट किए हुए बच्चे अधिक हो जाते हैं, तो फिर ये नॉर्मल लोगों को उतना एडमिशन नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत बच्चे उसमें नहीं जा पाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मोटा मोटी आपका 1 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो किसी यूनिवर्सिटी का 3.5 लाख, किसी यूनिवर्सिटी का 3 लाख ऐसे कोर्स फी होता है। बट आपका एनरोलमेंट चार्ज जोड़ करके फिर जो आपका ये होता है, जो आपका थीसिस लिखा जाता है, वो 250 से 300 पेज के आसपास होते हैं। तो उसको टाइपिंग करवाने में 20,000 के आसपास खर्च हो जाता है। उसके बाद से उसको आपको 4 कॉपी बाइंडिंग करवाना पड़ता है, तो वो मोटा मोटी वो खर्चा 1 लाख रुपये तक, 1 लाख रुपये तक पहुँच जाता है। प्लस आपका कोर्स फी मोटा मोटी खींच करके 4.5 से 5 लाख तक आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो उतना पहुँच जाता है। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 1 लाख, 1,20,000 तक आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज होता है कि पीएचडी की अवधि क्या होती है। तो पीएचडी की अवधि 3 साल से लेकर के मिनिमम 3.5 साल लोगों को लग जाता है। 3 साल से लेकर के 8 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, 8 ईयर तक। ठीक है, वो 8 ईयर तक क्यों जाता है, आगे जब हम ये समझेंगे सारा चीज पीएचडी का प्रोसेस क्या है तो उसमें ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 साल से लेकर के 5 साल तक आप पीएचडी का जो होता है अवधि होता है। ठीक है, अब रहा सवाल कि पीएचडी में हमें पढ़ने कैसे रहते हैं, पीएचडी का पूरी प्रक्रिया क्या होती है, तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, पीएचडी जैसे मान लीजिए आपने आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। बहुत जगह आपका ये इंटरव्यू होता है, फिर आपका रिटर्न होता है, तो इस तरीके से सारा चीज़ होता है। तो ये सब सारा चीज़ होकर के जब आपका उसमें पीएचडी के लिए आप सिलेक्शन हो गया, आपका चयनित हो गया, तो आपको एक सिनॉप्सिस लिखना रहता है। ठीक है, पहला चीज आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में आपको क्या लिखना पड़ता है, ये आपका 20 से 25 पेज का होता है। 20-30 पेज, 30 पेज भी मान लीजिए, 30 पेज के आसपास ये होता है। सिनॉप्सिस में आपको क्या क्या लिखना रहता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, आपने चूज किया कि बिहार का बारे में, तो बिहार का जो स्थापना है कैसे हुआ, बिहार की स्थापना के पहले उसका जो राजनीतिक जो ये था वो कैसे हुआ, मतलब ओवरऑल इसके बारे में सारा चीज़ आपको उसमें डालने रहते हैं। आप क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, उसके बाद से इसमें कौन सी चीज़ें, कौन सी मटेरियल यूज करने वाले हैं, सारा चीज़ करके आपको 20-25 पेज का यूनिवर्सिटी में
देना रहता है, ठीक है। उसके बाद से आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपको किसी दो साहित्य पे आपको ये करना है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में एक पे करना रहता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में दो, आपको उसका जो रिव्यू करना रहता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो वो सारा चीज आ जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी इसका अवेलेबल होगा, आप जाके देख सकते हैं कैसे किया जाता है विस्तार से। उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है कोर्स वर्क, ठीक है। कोर्स वर्क ये आपका 1 से लेकर के और 6 माह तक का होता है, 1 से लेकर के और 6 माह तक का आपका कोर्स वर्क होता है, ठीक है। जनरली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसमें 6 माह का लिया जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वो 1 माह में भी 2 माह में भी कर देती है, वो 1 माह 2 माह भी उतना ही मेहनत करवा लेगी जितना ये 6 माह में करवाया जाता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो आपका कभी भी करवा लेती हैं, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो छुट्टी उट्टी के टाइम में करवाती हैं, ताकि छुट्टी के टाइम में मेंटेन हो जाता है और जो स्टूडेंट रहते हैं उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है। बट आपका जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ी सुविधा नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा सारा चीज़। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाती है। जैसे अगर आप नॉर्मली देखें, अगर प्राइवेट बैंक का देखें तो क्या सिचुएशन है और गवर्नमेंट बैंक का देखें तो क्या सिचुएशन है, कुछ ये हाल यहाँ भी होता है, ठीक है। तो जब ये कोर्स वर्क हो जाता है, कोर्स वर्क आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके एक शोध निर्देशक आपको दे दिया जाता है, और जो ये आपका जो शोध निर्देशक आपके सामने ये जो रिसर्चर एक आपको दे दिया जाएगा। बाकी अब आपका यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, आपका ये जो शोध निर्देशक है इससे और आपका मतलब है। अगर आपको जिस टॉपिक पे मिला हुआ है उस टॉपिक पे आपको 2.5-3 साल तक आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च करके और हर 6 माह में आपको उनको एक प्रगति रिपोर्ट देनी रहती है, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको हर 6 माह में देनी, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना बुकलेट टाइप का बना हुआ रहता है, उसमें आपको बजाते कायदे से सारा चीज़ फिल करके और इस शोध निदेशक को हर 6 महीने में आपको रिपोर्ट देनी रहती है। जब सारा चीज़ आपका जब रिपोर्ट बन जाता है तो जो आप सारा चीज़ आप रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च करके आप जब थीसिस लिख लेते हैं, 250 से 300 के पेज में होता है, सारा चीज़ आप लिख लेंगे तो आपका पेपर होता है, 2 पेपर होता है और आपको 2 कॉन्फ्रेंस करने रहते हैं। जो आप 2 पेपर लिखे करेंगे, इस पेपर को आपको पब्लिश करना रहता है और फिर 2 कॉन्फ्रेंस करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्री वाइवा, ठीक है। अब प्री वाइवा जो होगा, अब जितने जैसे अगर आप जो थीसिस आपने लिखा हुआ है 250-300 पेज का, वो बैठ करके और आपका जो ये शोध निर्देशक है वो बैठ करके और यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर वगैरह तीनों बैठ करके सारा चीज़ और उस पर एक बाइबल लेंगे, सारा चीज़ देखेंगे कि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा चीज़ सही से है कि नहीं, ठीक है। अगर उसमें कोई गलती उलती है, कुछ दिक्कत है, कुछ सुधारना है तो आपको बताएंगे, तो आपको उसमें सारा चीज़ आपको उसमें सुधार देना है, ठीक है। जब ये सारा प्रक्रिया हो जाती है, उस प्रक्रिया के बाद एक जो होता है आपका प्लेगरिज्म होता है, उसमें आपका जो लिखे हुए हैं वो सारा चीज़ उसकी जांच होती है कि आपने जो लिखा हुआ है उसमें कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, ठीक है। 10% 90% तक आपका मौलिक होना चाहिए, बाकी जो है वो 10% तक होना चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि 2.5% तक आप इसको कहीं से कॉपी करें, बाकी सारी चीज़ें 2.5% से अधिक कहीं तक कॉपी ना करें, बाकी नहीं, अगर ज़्यादा कॉपी रहता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको सारा चीज़ अपने से करके लिखना है, ज़्यादा इधर उधर से कॉपी नहीं, मतलब शब्दों का मेल जोल दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, आपका एक फ्रेश होना चाहिए। तो 90% तक होता है, 10% तक चलता है, तो 10% भी आपको नहीं चलाना है, कोशिश कीजिए कि 2 से 3% तक आपका हो और बाकी आपका सारा चीज़ हो एकदम शुद्ध सही से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जब ये जो इसमें चेक ऑफ हो जाता है, इसके आप जो प्लेगरिज्म जो होता है उसका सर्टिफिकेट वगैरह सारा आपको मिल जाता है, जब प्लस आप जो पेपर पब्लिश करते हैं उसका भी सारा चीज़, वो सारा चीज़ मिला वाला कि ये लोग बताएंगे आपको कौन कौन सी सारी चीज़ अटैच करनी है। सारा चीज़ आप अटैच करके और जो आपका 200 से 300 पेज, 300 प्लस भी हो सकता है, इतना के जो थीसिस लिखे रहेंगे, तो ये जो प्लेगरिज्म होगा इसका और जो पेपर आपने एक किया रहेगा उसका सारा चीज़ सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके और आपको थीसिस के टाइपिंग करवा करके बाइंडिंग करवा करके बजाते कायदे से 4 कॉपी बनवाने रहते हैं। सारा चीज़ करके, सारा सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके और आप टाइप करवा के बाइंडिंग करवा के 4 कॉपी बना लेते हैं। तो 4 कॉपी बनाने के बाद आपका जो होता है सबमिशन होता है, और जब आपका सबमिशन होगा तो सबमिशन के टाइम पे आपका एक कॉपी यूनिवर्सिटी आपके पास रहेगा और एक कॉपी यूनिवर्सिटी के पास रहेगा, और जो 2 कॉपी बचेगा आपका जो ये निर्देशक हैं, शोध निर्देशक, इनके द्वारा 8 अलग प्रोफेसर को चुना हुआ रहता है, और इस किसी प्रोफेसर में से 2 प्रोफेसर के पास बिना बताए हुए, आपको नहीं बताया जाता है किसके पास भेजा गया है, और डाक के जरिए आपका जो 2 कॉपी है वो 2 कॉपी को इनमें से किसी 2 के पास कोरियर कर दिया जाता है। बाकी जब ये सारा चीज़ वो चेक ऑफ करके यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, आपका जो शोध निर्देशक है वो भी सारा चीज़ चेक ऑफ करके जब उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आता है वो कॉपी, फिर आपका जो होता है फाइनल वाइवा होता है। तो
तो फाइनल वाइवा में क्या होता है, जब सारा चीज़ आ गया रहेगा, सब कुछ ओके रहेगा, वहाँ से भी सब कुछ वो लोग पढ़ के देख के भेज देंगे, आपका जो शोध निदेशक वो देख के भेज देंगे, ठीक है। अगर सारी चीज़ें ध्यान रखिए, अगर सारी चीज़ें सही नहीं रहेगा, अगर इन लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर से आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। अब सब कुछ सही रहा, आ गया, तो आपका जो होता है फाइनल वाइवा होता है। और जो फाइनल वाइवा होता है, जो ये 2 वीसी के पास जो चुना गया रहता है, इसमें से जो आपका इसके द्वारा निर्देशक के द्वारा जो चुने गए रहता है, इस 8 लोगों में से किसी एक लोग को बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी में, प्लस आपका यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो रहते हैं, सारा चीज डीन वगैरह सब कुछ रहते हैं। और आपका फाइनल वाइवा होता है, उसमें वाइवा में सारा चीज आपसे वार्तालाप होता है, क्वेश्चन वगैरह होता है और आप उसके जवाब देते हैं। जब सब कुछ ये संतुष्ट हो जाता है, अगर यहाँ भी अगर ये लोग रिजेक्ट करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर आपको ये बोल देंगे कि यू आर द एलिजिबल, और आप डॉक्टर बन गए, आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और आप पीएचडी होल्डर हो गए। उसके बाद से एक दीक्षांत समारोह होता है, और दीक्षांत समारोह के दिन आपको सम्मानित किया जाता है और आपको डिग्री दिया जाता है। और एक और चीज होता है जो भी मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रही है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है पीएचडी का। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप कहीं भी जितना भी सब दे रहे हैं या फिर किसी भी पीरियड में अगर आप नाम के पहले डॉक्टर लगाएं तो आपको निलंबित भी कर दिया जा सकता है। आपको नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना है, आपके नाम के पहले आपको रिसर्चर ही लगाना है। जब आपकी जो फाइनल वाइवा हो जाती है, इसके बाद आप एलिजिबल हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। तो ये थी पीएचडी की जो पूरी प्रोसेस थी, मैंने आपको समझा दिया। और भी विस्तार से इसको समझाया जा सकता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक को इसमें कवर करूं। और आपको पीएचडी से रिलेटेड और भी किसी भी समझ में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है और किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि उस पर एक विस्तार से वीडियो बनाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे।